Assalamu alaikum students, welcome back to my channel again, and today we will discuss about the phylum Rotifera because we are discussing the phylums on the basis of their pseudocoelomate body plan. And without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फाइलम रोटीफेरा को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रोटीफेरा का मतलब क्या होता है। ठीक है, रोटी का मतलब होता है व्हील लाइक, राइट, और फीरा का मतलब होता है टू बियर, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स इनके अंदर व्हील लाइक मौजूद होते हैं जो कि इनकी बॉडी को बियर करने के लिए या इनकी बॉडी को कैरी करने में या इनकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका नेम किस वजह से कि व्हील लाइक सिलिएटेड ऑर्गन इनके अंदर मौजूद होता है जो कि लोकोमोशन के अंदर प्लस फीडिंग के अंदर जो है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसलिए इनको रोटीफेर्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा जो है वो नैनोमीटर्स में इनका साइज़ होता है, बहुत छोटे होते हैं ये फ्रेश वाटर, मेरीन इन्वायरमेंट, डैम्प और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स इनके होते हैं और डाइवर्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट्स के अंदर ये अपनी लाइफ को गुजारते हैं। अगर इनके अंदर फुट मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि स्टिकी सब्सटेंसेस को कंटेन करते हैं और ये स्टिकी सब्सटेंसेस जो है वो इनकी अटैचमेंट के में हेल्प करते हैं, यानी कि सर्फेसिस के साथ जब ये अटैच होते हैं तो उसमें ये हेल्प करते हैं स्टिकी सब्सटेंसेस जो कि इनके फुट से कंटेन होते हैं। सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये होती है कि ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी तो मौजूद होती है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, यानी कि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से नहीं बनी होती बल्कि जो है वो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से नहीं बनी होती बल्कि अदर बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे बनी हुई होती है, तो इसलिए ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी वॉल की सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, बॉडी वॉल की बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो जो आउटर लेयर होती है दैट इज़ द क्यूटिकल। ठीक है, ये क्यूटिकल लेयर होती है, ठीक है, जो कि एपिडर्मस जो है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मस लेयर होती है। ठीक है, तो एपिडर्मस से ये जो क्यूटिकल होती है वो सिक्रीट होती है। ठीक है, अब ये जो क्यूटिकल होती है ये आउटर लेयर होती है और ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब इस क्यूटिकल लेयर के अंदर एक फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है, जो कि थिक होती है और जो कि लोरिका बनाती है। अब लोरिका क्या होता है, लोरिका जो है ये हार्ड या सेमी हार्ड शेल होता है इनका, ठीक है, जो कि इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है प्लस इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इन ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि रोटीफेर्स को। ये जो शेल होता है, फाइब्रस लेयर जो है थिक होती है और ये लोरिका बना देती है। लोरिका जो है वो हार्ड या सेमी हार्ड शेल होता है जो कि रोटीफर्स को जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये प्लेट्स और स्केल्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज होता है, यानी कि इस तरह से प्लेट्स जो है इनकी बॉडी के ऊपर बनी हुई होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके अंदर फीडिंग की, कि फीडिंग जो है वो इनके अंदर किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये फीडिंग ये बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट्स, ठीक है, इनके ऊपर जो है ये फीड करते हैं और इनको एज अ फूड जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया जो है वो मौजूद होता है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब ये सीलिया जो है वो बीट करता है तो वाटर के अंदर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जिसकी मदद से क्या करते हैं कि ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वाटर से उनको कैप्चर करते हैं और अपने फूड के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीलिया इनकी लोकोमोशन के अंदर भी हेल्प करता है, इनकी फीडिंग के अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनको अंदर प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, जो नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक तो ये वेस्ट को रिमूवल में भी हेल्प करती हैं, वेस्ट को रिमूव करने में। सेकेंड जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो सॉल्ट और वाटर का बैलेंस है उनको मेनटेन करती है और जो एक्सेसिव आयंस होते हैं, सॉल्ट होता है, ये वाटर होता है, उसको बॉडी से बाहर भी मूव आउट करवा देते हैं। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया जो कि वेस्ट को फिल्टर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ये इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं। अगर हम इनके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, जो कि हेड के अंदर जो है वो मौजूद होता है और इसके अंदर एक गैंग्लिया मौजूद होता है। गैंग्लिया जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा नर्व्स निकलती हैं और वो उनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैल जाती हैं। ठीक है, और फिर बॉडी के जितने भी कोऑर्डिनेट मूवमेंट और अदर फंक्शंस होते हैं बॉडी के, ठीक है, उनको फिर ये परफॉर्म करती है, ये जो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, सिंपल नर्वस सिस्टम होता है लेकिन फिर भी ये
कोऑर्डिनेट मोशंस और इनके बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अगर हम इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन की बात करें कि रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरह से होती है, तो इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेपरेट इनके अंदर सेक्सेस होते हैं, यानी कि जो मेल होता है उसके अंदर टेस्टिस होती हैं जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ओवरीज होती हैं जो कि एग्स की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और फिर इनकी स्पर्म्स की और एग्स की आपस में फ्यूजन होती है और जाइगोट बनता है, ठीक है। और ये जो फीमेल्स होती हैं ये हैप्लॉइड एग्स बनाती हैं, डिप्लॉइड नहीं बल्कि हैप्लॉइड एग्स की फॉर्मेशन करती हैं अपनी ओवरीज से, ठीक है। फिर उसके अलावा इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, पार्थिनोजेनेसिस होती है इसमें, यानी कि जो फीमेल है वो एग्स ले करती है, ठीक है। थिन शेल्ड एग्स भी होते हैं और थिक शेल्ड एग्स भी होते हैं। जो थिन शेल्ड एग्स होते हैं, ठीक है, वो फेवरेबल कंडीशन में फीमेल्स में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इनसे यानी कि उनसे फीमेल्स की प्रोडक्शन होती है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो थिक शेल्ड एग्स होते हैं ये सबसे पहले बियर जो हार्श इन्वायरमेंट होता है उसको बियर करते हैं, और जब हार्श इन्वायरमेंट गुजर जाता है, नॉर्मल इन्वायरमेंट आता है, तो तब ये एग्स जो होते हैं वो विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन फीमेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि फीमेल्स की प्रोडक्शन होती है फीमेल ऑफस्प्रिंग्स की, और इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि मेल की इसके अंदर नेसेसिटी नहीं होती, ठीक है। इनके डोरमेंट एग्स भी होते हैं, यानी कि इनके जो थिक शेल्ड एग्स होते हैं वो डोरमेंट स्टेज में, यानी कि वो जो है वो हार्श इन्वायरमेंट को बियर करते हैं, और बियर करने के बाद जब नॉर्मल कंडीशन आती है तो फिर वो फीमेल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अगर हम इनके अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर जो है किसी भी किस्म के कोई भी रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। इनका जो गैस एक्सचेंज है, ये इनका जो वेस्ट है, ये ट्रांसपोर्ट है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, वो जो है वो इनकी बॉडी सरफेस के ज़रिए से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए से इनकी बॉडी से ये सब कुछ एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन की एंट्री होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से बाहर मूव करती है, वेस्ट इनकी बॉडी से बाहर मूव करता है, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं ये, ठीक है। तो सब के सब प्रोसेसेस जो हैं वो इनकी बॉडी सरफेस के ज़रिए से होते हैं, इनके अंदर लंग्स और गिल्स मौजूद नहीं होते। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि ये कहते हैं कि इनके अंदर लंग्स और गिल्स मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि ये कहते हैं कि इनके अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो है वो मौजूद नहीं होते। तो ये भी कंट्रोवर्शियल जो है वो स्टेटमेंट है, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनके अंदर जो है वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जैसे कि गिल्स लंग्स मौजूद होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह से होता है। तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि इनके अंदर माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस इनके अंदर जो है वो मौजूद होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर माउथ भी मौजूद हो प्लस एनस भी मौजूद हो। तो जहाँ पर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर ये चीज़ इंश्योर है कि वहाँ पर माउथ भी मौजूद होगा और एनस भी मौजूद होगा, ठीक है, जो कि यानी कि फूड जो है वो माउथ के ज़रिए एंटर होता है। फिर एसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ज़रिए से फूड जो है वो स्टमक में जाता है। स्टमक में जब फूड जाता है तो इसके अंदर मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है प्लस इसके अंदर केमिकल ब्रेकडाउन होती है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में फिजिकली ब्रेकडाउन होती है फूड की, और केमिकल ब्रेकडाउन में एंजाइम्स जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं फूड की ब्रेकडाउन करने के लिए। और फिर जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो फिर वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनएस के ज़रिए बॉडी से बाहर मूव करवा दिया जाता है। अगर इनकी जो इनका जो स्टमक होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, माउथ और स्टमक के अंदर इनके जो है वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। जैसे माउथ के अंदर इनके स्लिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो कि फूड की ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इनका जब फूड तमाम का तमाम जो फूड है वो मतलब कि कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाती है उसकी, और जो न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है फिर वो इनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्लोआकल ब्लैडर, जैसे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होती है, इनके अंदर क्लोआकल ब्लैडर होती है, उसके अंदर वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर हो जाता है। फिर उससे जो है वो एनएस के ज़रिए इनकी बॉडी से उस वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम इनके जो है वो बॉडी प्लान की बात करें, ठीक है, अगर हम इनके जो है वो बॉडी प्लान की बात करें तो इनका जो है इस तरह से इनका जो हेड होता है वहाँ पे एक कोरोना विद सीलिया मौजूद होती है, यानी कि इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, इस तरह से उसके ऊपर सीलिया मौजूद, इसको हम क्राउन ऑफ सीलिया जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोना का मतलब क्राउन ऑफ सीलिया, ठीक है, यानी कि जो है वो कंसिस्टेड होता है माउथ, सेंसरी ऑर्गन्स और ब्रेन पर जो है वो मुश्तमिल होता है, ठीक है, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स जो कि सेंस करते हैं, ठीक है,
है डिफरेंट स्टिमुलाई को जो कि इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो इनके अंदर जो है वो ट्रंक होती है, ट्रंक के अंदर जो है वो इनके स्लीवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। प्लस इनकी जो है वो इंटेस्टाइन मौजूद होती है, स्टमक मौजूद होता है, एनस मौजूद होता है, ठीक है। और इसके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि जो फूड की प्रोसेसिंग होती है वो इनकी ट्रंक के अंदर ही होती है, क्योंकि सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्वॉल्व हैं डाइजेशन के अंदर, वो इनकी ट्रंक के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो इनका फुट होता है, फुट जो है वो इनके टॉयज़ भी 1 to 2 टॉयज़ भी जो है वो इनके मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो फुट होता है ये इनकी लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, प्लस इनकी अटैचमेंट के लिए भी हेल्प करता है, यानी कि सरफेसिस के ऊपर ये इसकी मदद से अटैच भी हो सकते हैं। तो इनका जो बॉडी है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होती है। हेड है, ठीक है, हेड जो है क्राउन ऑफ सीलिया, माउथ, सेंसरी ऑर्गन और ब्रेन पर कंसिस्टेड होता है। फिर ट्रंक है, उसके अंदर स्लीवरी ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, एनस मौजूद होता है। और उसके बाद फुट है जो कि लोकोमोशन और अटैचमेंट के लिए यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम्स थे इंपॉर्टेंट रोटिफर्स के, ठीक है। अब हम इनकी जो है वो क्लासेस की बात करेंगे कि इनकी क्लासेस जो हैं वो किस तरह से होती हैं, ठीक है। इनकी 3 जो है वो क्लासेस होती हैं, ठीक है। एक हम साइसोनीडिया बोलते हैं, ठीक है। सेकंड को हम डीलोइडिया बोलते हैं, ठीक है, बिडीलोइडिया। और थर्ड को हम मोनोगोनेंटा बोलते हैं, ठीक है। ये 3 इसकी क्लासेस है। इसको इतनी डिटेल से हमने डिस्कस नहीं करना, जस्ट हमने उनको एक प्रूफ प्रोवाइड करना है कि ये इसकी 3 क्लासेस हैं, ये इसकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है, ठीक है। हम इसमें जनरल कैरेक्टर्स को सिर्फ डिस्कस करेंगे जो कि इन तीनों के अंदर जो है वो मतलब इनका हम कंपैरिजन इजीली कर सकें। तो ये अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। डीलोइडिया जो है ये सेडिमेंट्स या प्लांट्स या डेब्रिस वगैरह के ऊपर जो है वो रहते हैं, ठीक है। यानी कि डेब्रिस वगैरह के ऊपर जो है वो रहते हैं, ठीक है, डेब्रिस वगैरह के ऊपर रहते हैं। और उसके अलावा ये जो थर्ड क्लास होती है मोनोगोनेंटा, ठीक है, ये जो है वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, यानी कि इनका हैबिटेट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होता है। अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनमें जो मेल्स होते हैं उनके अंदर टेस्टिस मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मेशन करेंगी स्पर्म्स की। और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ओवरीज मौजूद होंगी, ठीक है, यानी कि जो कि फॉर्मेशन करेंगी एग्स की, ठीक है। और उसके अलावा फिर इन एग्स की और स्पर्म्स की फ्यूजन होगी और उसके नतीजे में जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये जो सेकंड क्लास है, ठीक है, बिडीलोइडिया, ठीक है, इनके अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो कि पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए होती है। और इसमें जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो फीमेल्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें मेल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसमें मेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और थर्ड में इसमें ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्लास है, लार्ज क्लास है इसकी, ठीक है, इस फाइलम रोटिफेरा की। और ये सेक्शुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बॉडी प्लान की बात करें, इनकी बॉडीज़ की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वॉर्म्स लाइक होती है और इनकी बॉडी भी वॉर्म्स लाइक होती हैं लेकिन फ्लैट होती हैं, ठीक है। तो दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स 3 क्लासेस। इनको हमने डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, जस्ट हमने वो कैरेक्टर्स बता देने हैं जिनकी ज़रिए से हम इनके दरमियान ईजिली कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये जो थी वो आज की डिस्कशन थी फाइलम रोटिफेरा की। हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स को हमने पढ़ा और उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ा। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर फाइलम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर pseudocoelomate body plan. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.